वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व रसूलिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतaz ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस मुअर्रिख़ शेरशाबादी नायब नाज़िम ज़िली जमियत अहले हदीस जनाब मौलाना मुश्ताक अहमद नदवी साहब, जनाब मौलाना खलीलुर रहमान मोहम्मदी साहब, जनाब मौलाना तौक़ीर आलम सलफ़ी साहब, जनाब मास्टर शमीम अख्तर साहब और इस महफिल में तशरीफ़ लाए तमाम मेरे दीनी व मिल्ली भाइयों, बापर्दा माओ बहनों, जो मैंने आयत आपके सामने पढ़कर सुनाई है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद तामीर करने के सिलसिले में, मस्जिद को आबाद करने के सिलसिले में कुछ खुसूसियात बताई है उन ईमानदार लोगों के लिए जो मस्जिदों को तामीर करते हैं। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कहा कि अल्लाह की मस्जिदों को, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह, ये आपकी मस्जिद नहीं, ये अल्लाह की मस्जिद। और अल्लाह की मस्जिद को तामीर करने वाले कौन लोग होते हैं? जिनका ईमान अल्लाह पर है, आखिरत के दिन पर है, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और लास्ट में कहा वलम यख़शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं हैं। आपके दिल में गीदड़ भक्ति मारने वालों का डर नहीं होना चाहिए। जो लोग माहौल खराब करने के लिए आज कटिहार की धरती पर बयान देकर गए कि ये कटिहार बांग्लादेशियों से, घुसपैठियों से भरा हुआ है, ऐसे लोगों के बयान से आपको डरना नहीं चाहिए। डर सिर्फ अल्लाह से। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, और ये सर्टिफिकेट है कि ये लोग जो इस तरह का अमल करते हैं, यानी वो ईमान वाले हैं अल्लाह पर, वो आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं हैं, यही लोग हिदायत पर हैं। और इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्टिफिकेट दी। क्या सर्टिफिकेट दी? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के वास्ते घर तामीर करेगा, मस्जिद तामीर करेगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसके लिए जन्नत में घर बनाए, आखिर कौन रोकेगा उस घर में दाखिल होने से? जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और अल्लाह जिसके लिए घर तामीर करे उसको कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा आप जन्नत खरीदने के लिए, जन्नत जाने के लिए, जन्नत पाने के लिए आए हैं, लेकिन इसी जल्दबाजी में दो मसला आपके सामने मैं रखना चाहता हूं दोस्तों। एक मसला है कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में एक बात, जो लोग लावलद हैं, जिनके पास बाल बच्चा नहीं है, बांझ लोग हैं, शादी किया उन्होंने और बहुत इलाज मुआलजे के बाद अल्लाह ने उनको कोई औलाद नहीं दी, अल्लाह ने उनको कोई औलाद नहीं दी, लेकिन कभी वो भाई की औलाद लेते हैं, कभी बहन की औलाद लेते हैं, कभी किसी की औलाद लेते हैं, और इन औलाद को लेने के बाद बहुत गलत काम ये करते हैं वो कि जो उनके असली वारिस बनने वाले हैं उनको भी महरूम करने की कोशिश करते हैं, और इन बच्चों के नाम को अपने नाम की तरफ मंसूब करते हैं, यानी इन बच्चों को अपना नाम दे देते हैं।
बहुत गलत है, हराम है, ये नाजायज है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इद्दआ नफ्सहु इला गैर अबीहि व हुवा यअलमु अन्नहु गैरहु व हुवा यअलमु अन्नहु गैरहु फल जन्नतु अलैहि हराम। बुखारी शरीफ की हदीस। सुभान अल्लाह। कोई अगर अपने नफ्स को दूसरे बाप की तरफ निस्बत करे और वो जान रहा है कि उसका बाप कोई और है, उसका बाप कोई और है, तो फल जन्नत अलैहि हराम, इस आदमी पर जन्नत हराम हो जाएगी। आप जन्नत पाने के लिए आए हैं, लेकिन वो आदमी जिसने भी दूसरे का बच्चा लिया और अपने नाम दे दिया उसको, ये बिल्कुल गलत है, ये हराम काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा अहज़ाब आयत नंबर 5 कहा, उदऊहुम लिआबाइहिम, उनको उनके नाम, उनके बाप के नाम से पुकारो, फहुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये सबसे ज्यादा इंसाफ की बात है, ये इंसाफ की बात है। और ये हो रहा है। और उसके साथ साथ जानते हैं कि एक आदमी जब लाऔलाद मरता है तो उसके वारिसीन उनके भाई लोग हैं, उनकी माँ है अगर माँ जिंदा है, उनकी बहनें हैं, वो लोग वारिस हैं, हकीकी वारिस हैं। लेकिन ये जो लय पालक है, मुतबन्ना है, किसी को पशुपालक बनाया है, वो उसका वारिस नहीं बनता है, तो उसको भी आप महरूम ना करें। उसके लिए आपको करना यह होगा, उसके लिए आपको करना यह होगा, आप सुन लीजिए इस चीज को, उसके लिए आपको करना यह होगा कि आपकी प्रॉपर्टी अगर 3 बीघा है तो 1 बीघा प्रॉपर्टी आप अपने पशुपालक बच्चा या बच्ची को आप लिख सकते हैं। अगर 2 बच्चा है, 1 बच्चा और 1 बच्ची है, तो दोनों को बराबर लिख दीजिए 10-10 इकट्ठा करके, और बाकी 2 बीघा जो बचेगा वो 2 बीघा आपके भाई लोग और आपकी बहन लोग तकसीम करेंगे आपके मरने के बाद। अगर इस तरह से आप नहीं करते हैं तो यकीनन आप दुनिया ही में जहन्नम के रास्ते को तय करने की कोशिश करते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और मसला जो बार बार पूछा जाता है, और आज या कल इसी सिमरिया में वो मसला घट गया। एक मोड़ो लाकर कह दिया, किसी को जनाजा पढ़ने के लिए तैयारी हो रही थी, एक बच्चा 8-9 महीने का पेट में रहने के बाद बच्चा पैदा होता है, 8 महीना 9 महीना पेट में रहने के बाद बच्चा पैदा होता है, और उस बच्चे की जनाजा पढ़नी है, उसकी जनाजा पढ़नी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने उसको हसन करार दिया है, और उस रिवायत ही से इस्तेदलाल ही नहीं, उसके अलावा भी दूसरी रिवायतें हैं। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सिक़्तु युसल्ला अलैहि व युदआ लिवालिदैहि बिल मग़फ़िरत वर रहमा। साकित बच्चा, सिक़्त कहते हैं जो बच्चा मुर्दा पैदा हो, जो बच्चा मुर्दा पैदा हो, पेट से मुर्दा पैदा हो, 4 महीना रहने के बाद उसके जिस्म में रूह फूंक दी जाती है, फरिश्ता आता है, उसकी रोजी रोटी लिख देता है, उस बच्चे को आप बगैर जनाजा के दफनाएंगे, ये कतअन दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है। दोस्तों, मसाइल को ये लोग गड़बड़ करके पेश कर देते हैं। एक मरहला ऐसा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा, जो बड़ा बच्चा भी है, उसका जनाजा नहीं पढ़ा। जैसे इब्राहिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटे थे इब्राहिम, और इब्राहिम के मरने पर बहुत गमज़दा थे। हदीस की किताबें, तारीख की किताबें खामोश है कि इब्राहिम का जनाजा आपने पढ़ा था कि नहीं। उसी तरह से ज़ैनब बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बच्ची का इंतकाल हुआ था, और उसके मरने पर आपकी आंखों से आंसू जारी हुए थे कब्र के पास। वहां भी खामोश है, वहां भी मालूम नहीं है कि आपने जनाजा पढ़ी थी, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो छोटे बच्चे थे, उस वक्त जनाजा पढ़ने का आपने हुक्म नहीं दिया था, लेकिन बाद में ये जो हदीस जो जिक्र की जा रही है कि जब
बच्चा पेट ही का अगर बच्चा गिर जाता है तो उस बच्चे की जनाजा पढ़ना है, उसकी नमाज जनाजा पढ़नी है। तो ये बाद की हदीस है और बाद की हदीस नासिख है। शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने अहकामुल जनाइज में बड़ी तफसील से बहस की है दोस्तों। लिहाजा जो लोग आज भी इस तरह से कहते हैं कि नहीं बच्चा अगर मुर्दा पैदा होता है तो उसकी जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, बिल्कुल गलत है, गलत तरीका है। पूरा समाज जिम्मेदार होगा, पूरा समाज गुनहगार होगा उस हदीस पर अमल ना करने की वजह से कि सिख कहते हैं साकित बच्चा, पेट से मरा हुआ बच्चा जो पैदा होता है। और अभी तौकीर साहब तकरीर करके गए, बता कर गए, बात जहां से शुरू किए थे कि तालीम जरूरी है, तालीम जरूरी है। ये आखिरी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, मुकर्रिर आ गए। तालीम इतनी जरूरी है कि आज जलसों में बहुत सारे मुकर्रिर आते हैं और जो इस चीज की अहलियत भी नहीं रखते कि वो फतवा दे सके, दलाइल उनके सामने नहीं है और आप उनसे भी पूछना शुरू कर देते हैं, सबसे पूछना शुरू कर देते हैं। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, फला मौलवी से पूछिए, फला मौलवी से पूछिए। आज एक 35 साल का आदमी मेरे पास टेलीफोन किया मगरिब के बाद यहाँ आने के लिए तैयारी कर रहा था। मगरिब के बाद 35 साल का आदमी, किसी मुखिया का बेटा, वो मुझको टेलीफोन कर रहा है कि मौलाना कल मैं अपना अकीका करने वाला हूं, मैं अपना अकीका करने वाला हूं, कहां तक मेरे लिए ये दुरुस्त होगा। मैंने उससे कहा कि भाई किसने आपको फतवा दे दिया? कहा कि बड़ा मशहूर मौलवी है, उसमें नेट में कह के रखा है कि बड़ा आदमी भी अकीका कर सकता है, मरने से पहले पहले तक अकीका कर सकता है। नाउजुबिल्लाह, कहां से फतवा भाई? किसने सादिर कर दिया? दलील कहां है? ये वाजिब चीज नहीं है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। उसको मैंने समझाया कि सुन्नत मुअक्कदा अगर छूट जाए आपसे तो आपका नुकसान नहीं होने वाला है। अब बार बार उसको ना छोड़े। जैसे जोहर से पहले 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा है, जोहर के बाद 2 रकअत सुन्नत मुअक्कदा है, बार बार ना छोड़े। बल्कि अगर छूट जाए तो आप गुनहगार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसके छूटने से आप गुनहगार नहीं होंगे। और फिर सहाबाए किराम इस्लाम की, दीन की कसौटी है वो लोग, मेयार है वो लोग दीन के। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गुर्बत के हालत में थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आलना में कपड़ा टंगा हुआ है उनका, अच्छा कपड़ा टंगा हुआ है, अकेले खड़े होकर एक ही चादर लपेट कर उन्होंने नमाज पढ़ी। असर के वक्त की नमाज थी, नमाज पढ़ी। एक आदमी उनसे मुलाकात करने के लिए आया, पूछा कि आपके पास इतना अच्छा कपड़ा है, आप सिर्फ एक कपड़ा पहनकर, आप एक चादर पहनकर आप नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रो पड़े और कहा अय्युना काना इंदहु सौबान, हम में से किसके पास 2 कपड़े हुआ करते थे? हम तो एक कपड़े में नमाज पढ़ ली। उस वक्त सर खुला हुआ था, सर खुला हुआ था। बहुत सारे हमारे मौलवी हजरात हैं जो पुराने पराकाठा के तैयार शुदा बहुत सारे उलमा हैं, बोलेंगे टूपी कुंठे चले गलो जी, मस्जिद से टूपी गायब हो गलो। और यहाँ वो सारा कपड़ा मौजूद है। एक आदमी शर्ट पहनकर या टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है, उस पर एतराज होता है। एक आदमी अगर गंजी पहनकर चला गया नमाज पढ़ने के लिए, उस पर एतराज होता है। अरे भाई आप देखिए कि बेहतरीन लिबास में, बेहतरीन कपड़े में आपको खड़ा होना चाहिए अल्लाह के पास, लेकिन जो जिसके जरिए से, जिस कपड़े के जरिए से आपकी नमाज हो जाएगी, तो उसमें आपको गोलमाल नहीं करना चाहिए, उसमें आपको उसके ऊपर बंदिश नहीं लगाना चाहिए। और मैं ये कह रहा था कि साहबाए किराम दीन के मेयार हैं, कसौटी हैं। उनमें से गरीब तबका के जो लोग भी थे, बाद में उनके पास मालदारी आई तो क्या उन्होंने अपना अकीका किया, अपने बाल बच्चों का अकीका किया? ये अकीके वाली जो हदीस है कि क्लियर अल्फाज उसमें मौजूद है। मैंने उस आदमी को समझाया, उस 35 साल जवान को समझाया, पुख्ता जवान को मैंने समझाया, कहा कि सूरह निसा की एक आयत है, ला तक़रबुस सलात,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ। तो इसका मतलब नमाज मत पढ़ो। नमाज पढ़ना है क्या? नमाज के करीब ही मत जाना है। तो यहीं पर रह जाना है क्या? कि नहीं नहीं नहीं, उसके बाद भी कुछ है ना। ऐसा तो अल्लाह ने नहीं कहा है कि नमाज ना पढ़ो, बल्कि नमाज के करीब मत जाओ ये कहा, लेकिन उसके बाद भी कुछ कहा। मैंने कहा उसके फौरन बाद कहा है व अंतुम सुकारा, तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो ये बात वहीं तक पूरी होती है कि जब तुम नशे की हालत में हो तब नमाज के करीब मत जाओ। तो अकीके वाली हदीस की बात कब पूरी होगी? कहा कि कुल्लु गुलामिन मुर्तहनुन बिअकीकतिही, फतवा देते हैं मौलवी, कुल्लु गुलामिन मुर्तहनुन बिअकीकतिही, कि हर बच्चा अपने अकीके के साथ गिरवी रहता है, तो उसकी गिरवी छुड़ाने के लिए कब्र में जाने से पहले पहले तक अकीका कर लो। अरे भाई इतना लंबा फतवा, इतना लंबा फतवा साहबा किराम ने तो कहीं दिया नहीं है, कहीं इस पर अमल करके दिखाया नहीं है। जब साहबा किराम ने नहीं दिखाए तो तुम और हम कौन होते हैं भाई? इसके फौरन बाद हाँ कुल्लु गुलामिन मुर्तहनुन बिअकीकतिही के फौरन बाद दिया है वयुद्बहु अन्हु यौमा साबिही, बात वहां पूरी होती है। उस बच्चे की तरफ से ज़बह किया जाएगा कब? 7वें दिन। 7वें दिन ज़बह किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। जब 7वें दिन गुजर गया है तो 7 5 35 साल पूरा होने के बाद तुम कहां से तुम जो आकर अकीका करने जा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और अकीका के सिलसिले में एक और बात आपको कह दूं कि ये सिमरिया ही में ये बाज मौलवी के जरिए से भी ये बात सामने आई है कि बच्चा के माँ बाप अकीका का गोश्त कैसे खा सकता है। बोड़ो कायदर फतवा मौलाना मुश्ताक साहब, ये जो बड़ा कायदा बगदादी है पहले, उसके लास्ट में जो लिखा हुआ होता था उसमें एक जुमला लिखा होता कि अकीका का गोश्त अगर बच्चे का माँ बाप ना खाए तो बेहतर है, बेहतर है। दलील कुछ नहीं है, बेहतर है। ये हलाल गोश्त है भाई, ये हलाल गोश्त है। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं खा सकता है? बिल्कुल गलत सोच है आपकी। मैं तो कहता हूं कि लकड़ी से लेकर ठूसा ठूसा कर उस बच्चे के माँ बाप को पहले खिलाओ, उनका पेट भर जाए तब दूसरे को खिलाइए। हाँ क्यों क्यों हलाल गोश्त को आप क्यों हराम कर रहे हैं? उसके लिए कहीं दलील नहीं है, कहीं हराम होने की कोई दलील नहीं है। और लोग इस तरह से पुराने अंदाज में पड़े हुए हैं कि किसी से सुन लिया है, किसी से सुन लिया है। और एक बात और अकीके के सिलसिले में मैं बात खत्म कर दूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका करने का तरीका भी बता दिया है। कहीं बड़ा जानवर का सबूत नहीं है। सब खरीद लेते हैं और कहते हैं कि मौलाना अकीका कर ले गए, गाय चलबे ना, बॉल चलबे ना, उमुक चलबे ना, कहीं सबूत नहीं है। साहबा किराम ने बड़े जानवर का अकीका किया ही नहीं है। अगर किया है तो सिर्फ छोटे जानवर, बकरा है, बकरी है, दाढ़ है, भेड़ है, जो भी आपको मिले आप उससे अकीका कीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और इल्म जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का इल्म, जो सिर्फ मौलाना मुश्ताक साहब इशारा किए हैं पहले, उस वक्त लोगों की भीड़ कम थी कि मस्जिद की अहमियत को समझिए और मस्जिद को तालीम गाह की शक्ल में उसको बदलिए। और इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम आप मस्जिदों में भी कर सकते हैं और ये पिंडाल का सारा खर्चा उर्चा बच जाएगा। लेकिन आप मस्जिद को आबाद कीजिए और मस्जिदों में आपके जो विचार पंचायती की भी महफिल अगर सजे तो मस्जिदों में सजाने की कोशिश कीजिए, ताकि इंसाफ की बात इंसाफ वहां बोल सके और इंसाफ की बात वहां निकल सके और दावा करने वाले अपना दावा भी सही अंदाज में रख सके और दिफा करने वाला भी अपनी बात सही अंदाज में वहां रख सके। मस्जिद एक ऐसी मोहतरम जगह है कि उस मोहतरम जगह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे मामलात अंजाम देते थे जो आज कोर्ट में अंजाम दिए जाते हैं, जो आज थाने में अंजाम दिए जाते हैं, जो आज पंचायती में अंजाम दिए जाते हैं। वो सारे मामलात
मस्जिद में अंजाम दिए जाते थे। अगर इजाजत हो तो मैं कहूँ कि पार्लियामेंट में भी जो चीजें, असेंबली में भी जो चीजें अंजाम दी जाती हैं, वो सारी चीजें भी मस्जिद में अंजाम दी जाती थी। इस वजह से मस्जिद दूसरों को बहुत खटकती है और ये मस्जिद की इज्जत और वकार को बरकरार रखने के लिए मस्जिद को बनाने से ज्यादा आप सोचिए कि हम उसे आबाद कैसे करें, वह नमाजें किस तरह से हम 5 वक्त नमाजों के हम पाबंद बने। आखिरी बात कहते हुए एक अफसोसनाक पहलू मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, माजरतन मौलाना मुश्ताक अहमद नदवी साहब, आज हमारे समाज में 98% जो नए नियोजित शिक्षक हैं, 98% शिक्षक वो मदरसा बैकग्राउंड से, मदरसा बैकग्राउंड से है। चंद ही उंगलियों में गिने चुने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को दीन से वाबस्ता कर रखा है, बाकी लोगों ने अपने आप को दीन से पल्ला झाड़कर अलग कर लिया है। कुछ तो ऐसे क्लीन शिप दिखाई दे रहे हैं, मदरसे की दाल रोटी खाकर शर्म नहीं आती है। मदरसे की दाल रोटी और फितरा का पैसा खाकर तुमने तालीम हासिल की है, दीन को तुमने इस तरह से कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रसूल की दाढ़ी को इस तरह से साफ करके तुम रखते हो कि पता नहीं चलता है कि तुम मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो, और गैर मुस्लिमों के बीच में तुम दिन भर गुजार कर आते हो और कहते हो कि वो हमको नहीं समझ पाता है कि हम क्या है नहीं है। बड़ा अफसोसनाक है दोस्तों। लिहाजा उनसे मेरी गुजारिश है, उन लोगों से जो लोग अपने आप को मस्जिदों से आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मदरसों से आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ड्यूटी तो स्कूल में ढंग से निभाते हैं, लेकिन घर में आकर मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज भी पढ़े। बच्चों को भी और समाज के लोगों को भी, पड़ोस के लोगों को भी नमाज पढ़ने के लिए कहें। आपसे क्यों कहा जाएगा कि नमाज पढ़ने की? अल्लाह ने कभी नमाज पढ़ने नहीं कहा है। अल्लाह ने हमेशा अकीमुस्सलात कहा, अकीमुस्सलात लिज़िक्री कहा कि नमाज कायम करो हमें याद करने के लिए, और जो अल्लाह को याद करेगा अल्लाह उसे याद करेगा इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर तकलीफ हुई हो किसी को तो इंशाअल्लाह माफ करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह तआला खैरा।